हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव एंड पवन सिंह के बारे में। जो पवन सिंह का न्यू सॉन्ग आने वाला है, समियाना करके एक सॉन्ग आने वाला है, उसी के बारे में बात करते हैं। और खेसारी लाल यादव का एक बुलबुल करके सॉन्ग आने वाला है। तो समियाना सॉन्ग जो आने वाला है खेसारी पवन सिंह का, वो कमिंग सून करके पोस्टर डाला गया है। आई एफ करके भोजपुरी कोई चैनल है, उसी पर आने वाला है। और खेसारी लाल यादव का जो बुलबुल सॉन्ग आने वाला है वो सुर म्यूजिक का आने वाला है। ये अग्नि परीक्षा फिल्म का गाना है, जो आप लोग देख सकते हो। वो खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है। और बात करें वही खेसारी लाल यादव का एक सॉन्ग बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस सॉन्ग का नाम है गरम करा। गरम करा सॉन्ग जो चार चैनलों से जो कोलैबोरेट करके छोड़ा गया था, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो 4 चैनलों से कोलैबोरेट, जैसे सुर म्यूजिक हो गया, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड एंड अन्नपूर्णा फिल्म्स, एक ऐसी म्यूजिक कुछ करके गाना है, उसी चैनलों से छोड़ा गया था। बट बात करें वही खेसारी लाल यादव का गाना, जो 2 दिन में, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 2 दिन में पानी मांग रहा था ना, 2 मिलियन चला गया था भाई, ना 2 मिलियन नहीं गया था। वही खेसारी लाल यादव का 3 दिन में भी गाना नहीं चला। और बात करें कि आज कल जो 6 बजे शाम के बाद उस गाने पे 2 घंटा में 31 मिलियन व्यूज आखिर कैसे आ गया भाई? 31 मिलियन कैसे व्यूज आ गया? वो व्यूज इतना रफ्तार से बढ़ रहा था ना भाई कि स्क्रीनशॉट लेने में नहीं बढ़ रहा था, इतना बड़ा एड लग गया था उस गाने पर। और एड लगाया गया था और आज 40 मिलियन चला गया दोस्तों। अगर आज एड नहीं लगाया गया, उतना पैसा नहीं खर्चा किया गया, तो गाना 40 मिलियन से 42 मिलियन तक जाएगा। उसके बाद वो पानी मांग जाएगा, लाइफ टाइम के लिए उसका व्यूज रुक जाएगा, क्योंकि एड का गाना का यही होता है। अगर उस पर थोड़ा बहुत भी एड नहीं लगाया गया ना, तो वो गाने का व्यूज धीरे धीरे डाउन होने लगता है। जिस रफ्तार से बढ़ता है बट वो डाउन भी उसी रफ्तार से होने लगता है। और बात करें खेसारी लाल यादव ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने वो सोच रहे कि कैसे भी पवन सिंह से टक्कर ले ले। बट पवन सिंह से टक्कर लेना आसान बात नहीं है, क्योंकि जो एक बंदा रियल व्यूज ला रहा है और आप एक एड पे व्यूज ला रहे हो, तो वो अंतर है ना भाई, अंतर है बहुत। क्योंकि बीजेएम म्यूजिक से करके गाना आया था पवन सिंह का, बेडरूम में राजा, वो गाना भी गरम करा से बहुत आगे चल रहा था। उसी के शायद घमंड में या विवाद में खेसारी लाल यादव ने इतना बड़ा जोखिम उठाया और कदम उठाया कि इतना गाना व्यूज ला रहे हैं। और बात करें वही कि खेसारी लाल यादव का जो 40 मिलियन आप लोग देख सकते हो, अभी गाना चला गया है, 5 डेज हो रखा है और 40 मिलियन चला गया है गाना। तो आप लोग बताओ कि ऐसा करना अच्छा बात है कि एड लगा के अपना पैसा जियान करो, बर्बाद करो, और एड लगा के गाना प्रमोशन करो? तो मेरे हिसाब से अगर कुछ लोग प्रमोशन करते हैं अपने गाने का, बट उतना बड़ा एड नहीं लगाते हैं। ये भोजपुरी में शायद पहला बार एक अंकिता फिल्म्स करके गाना है, जिस पे टुनटुन यादव का भी गाना आता है, तो उस पर एक दिन में 10 मिलियन चला गया। प्रमोद प्रेमी का भी गाना आया तो एक दिन में 10 मिलियन चला जाता है। तो उस चैनल से ऐसा होता है, वो चैनल अपना एड ऐसे लगाता है। बट इस बार ये खेसारी लाल यादव ने खुद से एड लगाया, अपने चैनल भी मान लीजिए। और खेसारी लाल यादव को अगर इतना ही पावर था कि 1-2 घंटे में, 3 घंटे में 31 मिलियन चला जाए, तो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आया है न्यू ईयर का, उस पर क्यों वो पानी मांग रहा है गाना? आखिर वो अभी 2 मिलियन पहुंचा है, 2 मिलियन पे क्यों रुका? उसको भी 10 मिलियन पहुंचा दो आप। अगर इतना ही आपके अंदर पावर है, इतना ही क्षमता है, अगर आपके अंदर इतना ही ट्रेंड में आपको आना है, तो 3 दिन में वो पानी मांग रहा है गाना, आखिर क्यों मांग रहा है? आप उसको भी व्यूज बढ़ाओ ना भाई। एक गाने को व्यूज आ जाता है, कैसे आ गया? वो अभी 3 घंटा में इतना आसान नहीं है। अगर बॉलीवुड का स्टार की बात करें तो यो हनी सिंह का या सिद्धू मूसेवाला का भी 3 घंटे में 40 मिलियन 31 मिलियन व्यूज नहीं आता है। तो ये खेसारी लाल यादव ने एड का, ये सीधा सीधी एड है, सबको पता है। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि खेसारी लाल यादव ने ये अच्छा किया या खराब किया। थैंक यू।